जय श्री राम स्टूडेंट। तो ये है हाइड्रोकार्बन लेक्चर 12। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उनकी हम आज केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, उनके फार्मूलाज और उनकी स्टेबिलिटी और उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम बात करते हैं एरोमेटिक। अब जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इनका एक नाम और भी हो जाता है, एरोमेटिक को हम एरीन्स भी बोलते हैं, ARENES। क्या एरीन्स, उनका नाम क्या जाता है, एरीन्स भी दिया जाता है। एरीन्स या इन्हें बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, इनको ये स्पेशल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस तरह के हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर एक स्पेशल टाइप की रिंग प्रेजेंट होती है। कौन सी एक स्पेशल टाइप की रिंग प्रेजेंट होती है जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं थ्रू आउट द ऑल ईच कार्बन्स। तो हर एक कार्बन के अंदर वो क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इस तरह की जो एक रिंग बनती है स्पेशल टाइप की, उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जो रिंग होती है इसका नाम है बेंजीन। तो जिस कंपाउंड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है दैट मीन्स वो क्या है, आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक तो बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। फिर आपके पास है इधर, जैसे ये भी आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, आपने नाम सुना होगा नेप्थलीन। अब जो ये नेप्थलीन है वो भी आपके पास क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसके अंदर पाई बॉन्ड आपस में क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, मतलब रेजोनेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये नेप्थलीन है। ठीक है, ये नेप्थलीन हो गया। और एक होता है आपके पास एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन भी आपके पास एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसका फार्मूला कुछ इस तरह से है, 3 बेंजीन रिंग को हम साथ में अटैच कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या है, एंथ्रासीन। इसके अंदर ऐसे इस तरह से बॉन्ड अटैच होते हैं आपस में, तो ये है एंथ्रासीन। तो ये हो गए कुछ एरोमेटिक कंपाउंड जो मैंने बताया इंट्रोडक्शन के अंदर कि इस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब ये ना कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस। इसके अंदर क्या होता है, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस, मतलब एक कॉन्जुगेशन होता है जिसके थ्रू क्या होता है, रेजोनेंस। अब इस रेजोनेंस की वजह से इनकी क्या होती है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जिस कारण इनको एक स्पेशल कैटेगरी में नाम दिया गया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और इनका जो नॉमन कल्चर है या नेमिंग है वो हमने जीओसी के अंदर इन डिटेल में की थी। मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ और उनके नाम भी लिख देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये एक कंपाउंड है, इधर लगा हुआ है CH3। ठीक है, और अब जब बेंजीन है जिसको हम ऐसे लाइन के अंदर लिखते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में सर्कल लगा के। अब सर्कल का मतलब होता है जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ना मेरे पास, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर सकते हैं पूरी रिंग के अंदर। इस सर्कल का ये मतलब होता है। ये बताऊंगा मैं ये बनता कैसे है, इसकी फुल आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो इसका नाम है वो है टोलुइन, या इसका नाम टोलुइन है, या आप सिंपल लिख सकते हैं 1 मिथाइल बेंजीन। क्या नाम है इसका, 1 मिथाइल बेंजीन, या सिंपल इसको हम टोलुइन भी बोल देते हैं, बहुत बार दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, इस मान लो अगर इस टोलुइन की जगह जहाँ पे CH3 लगा है, अगर वहाँ CH2 CH3 लगा हो, CH2 CH3, इसका नाम है इथाइल बेंजीन। तो इसका नाम है इथाइल बेंजीन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल और करवाता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट है, अब इसका नाम बताइए। ठीक है, इसका नाम क्या है, फिनोल। ये भी आपने किया होगा। ठीक है, ये भी एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी हुई है। बात करते हैं, और ये कंपाउंड भी हो सकता है COOH, या क्या है, बेंजोइक एसिड। ये भी क्या है, एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक बेंजोइक एसिड हो गया। अनदर एग्जांपल, जैसे मेरी बात मान लो कि यहाँ पे NH2 लगा है, मतलब अमीन ग्रुप लगा है, जिसका नाम क्या है, एनिलीन। जो भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के एरोमेटिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। ये भी एरोमेटिक है हमारे पास, इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो ये नोट कर लीजिए कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, विद योर IPSC नेम। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो ये बेंजीन है इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ही क्यों बनी, क्योंकि आपने देखा है जो बेंजीन है इसके अंदर 6 कार्बन है। कितने हैं बेंजीन के अंदर, टोटल 6 कार्बन एटम है, और उनके साथ एक पाई, एक सिग्मा, फिर एक पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। इस तरह की एक कॉन्जुगेशन रिंग है।
पहले जब साइंटिस्ट ने स्टडी करनी स्टार्ट की थी तो इनके अंदर उन्हें देखा गया कि ये एक रिंग है, जो ये 6 कार्बन का एक कंपाउंड है जो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसके अंदर क्या है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन है, दैट मीन रेजोनेंस कर सकता है। सेकंड ये क्या है, अनसैचुरेटेड, कौन सा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अभी अगर ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दैट मीन्स हमने अभी पिछले लेक्चर में किया था, अगर कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो कौन सी रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन बहुत रेडिली वो फॉर्म करता है। मीन्स कोई भी आपने HCl की एडिशन करनी हो या X2 की एडिशन करनी हो, ठीक है, तो वो इजीली ये रिएक्शन प्रोसीड कर लेता है। कौन, एल्काइंस और एल्कीन्स, ठीक है। बट देखा गया जो इस कंपाउंड के साथ, जो मान लो साइंटिस्ट ने पहले ये 6 कार्बन ही मानी थी, मान लो इसके साथ उन्होंने क्या किया, HCl की या X2 की रिएक्शन करवाई, तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बना ना, वो बना सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। कौन सा, कि एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया Cl से, इस तरह का एक प्रोडक्ट बना। मतलब ये जो कंपाउंड था ये कुछ अलग ही प्रॉपर्टी शो कर रहा था, ये इसने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी, इस कंपाउंड ने एडिशन रिएक्शन नहीं दी। तो इसी के बाद में एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया, जिनका नाम था कैकुले। जो कैकुले नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया जो बेंजीन है ना, जो ये 6 कार्बन की रिंग है, जो ये मान लो जो 6 कार्बन की चेन थी जो पहले हमने ये वाली लिखी थी, उन्होंने कहा ये कुछ अलग ही प्रॉपर्टी शो कर रही है। तो उन्होंने इसको ना एक साइकिल, मतलब एक रिंग के अंदर अरेंज कर दिया, और वो रिंग कुछ इस तरह से थी, जिसके अंदर 3 पाई बॉन्ड आपस में क्या, कॉन्जुगेशन के अंदर प्रेजेंट थे, और बाद में इसका नाम बेंजीन रख दिया गया। क्या रख दिया गया, बेंजीन। ये द्वारा ये स्ट्रक्चर है ना बेंजीन की, कैकुले द्वारा बनाई गई है। कैकुले नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाई थी बेंजीन की स्ट्रक्चर इन 1865। 1865 में ये स्ट्रक्चर बनाई थी, कंसेप्ट दिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप याद रख लेना। इसके अंदर इन्होंने बताया जो पाई बॉन्ड है वो फिक्स नहीं होते, पाई बॉन्ड क्या है, रोटेट करते रहते हैं, तो वो कुछ इस तरह से भी चेंज हो सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, आपने अच्छी तरह से किया होगा। फिर इन्होंने कहा अब अगर पाई बॉन्ड ये रोटेट करते हैं, आपस में चेंज करते हैं, तो इनकी उन्होंने एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना दी, इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोलते हैं, जो कि हमने 4th चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये इसकी ए स्ट्रक्चर मान लो, ये इसकी बी स्ट्रक्चर मान लो, ठीक है। अब ए और बी की जो दोनों स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या है हमारे पास, सी स्ट्रक्चर, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो बताई गई थी कैकुले द्वारा। तो ये हो गई बेंजीन की स्ट्रक्चर। अब ये तो सिंपल बॉन्डिंग लाइन स्ट्रक्चर थी। बात करते हैं ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है बेंजीन की, तो अभी आपने देखा होगा जहाँ से, जैसे मान लो ये बेंजीन है, CH, इधर भी CH, 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 ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा देने हैं। अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड आप लगाते हैं तो आप देखते हैं जो हर एक कार्बन है ना, जो हर एक कार्बन है बेंजीन के अंदर, वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज, दैट मीन्स इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर के अंदर मतलब प्लेन के अंदर ट्रायंगुलर बनेगा। अब इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स, कौन से, 3 ऑर्बिटल्स, तो हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, प्लस 1 ऑर्बिटल क्या फॉर्म करेगा, वो अनहाइब्रिडाइज रहेगा। 3 ऑर्बिटल क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। 1 ऑर्बिटल क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज मीन्स वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं करेगा, वो वैकेंट ही रह जाएगा, खाली रह जाएगा, ठीक है। तो वो जो अनहाइब्रिडाइज रह गया वो बना लेगा पाई बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक में 3 सिग्मा देख सकते हैं, एक तो एक हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है, मतलब टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं, जिसमें से 3 सिग्मा और एक पाई है। अब 3 सिग्मा अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2, जिसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर क्या हो गई, प्लेनर, ठीक है। अभी इसकी मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता हूँ। अगर मान लो कोई भी कार्बन है, अगर वो आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, तो उसकी कुछ ज्योमेट्री इस तरह से होती है। मान लो ये कार्बन, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, और ही आगे इसका तीसरा ऑर्बिटल, कुछ इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर होती है। और जो एक ये होगी हाइब्रिडाइज, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये स्ट्रक्चर होती है कोई भी कार्बन की। मान लो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी, 3 ऑर्बिटल एक प्लेन के अंदर प्रेजेंट होंगे, और एक ऑर्बिटल क्या होगा जो कि अनहाइब्रिडाइज रह गया है, वो रिमेन एज इट इज़ रह जाएगा, और वो बनाएगा पाई बॉन्ड। अभी बात करता हूँ बेंजीन के अंदर ये हम कैसे शो करेंगे। तो पहले आपने क्या करना है, 6 कार्बन लिख लेने हैं कुछ इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले अगर 6 कार्बन लिख लिए हैं, तो अभी मान लो जो फर्स्ट वाला कार्बन है ना,
जो फर्स्ट वाला कार्बन है इसका एक ऑर्बिटल ये रहा, इसका ये रहा, इसका ऑर्बिटल एक ये रहा, इसका एक ये रहा, ठीक है, इसका एक ऑर्बिटल ये रहा, इसका ये रहा। इन ऑर्बिटल्स को आपस में सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या कर देना है, अटैच कर देना है आपने कुछ इस तरह से। जैसे ही आप इनको अटैच करेंगे तो आप ध्यान से देखना इधर इनकी क्या बॉन्डिंग हो चुकी है। मान लो ये एक बॉन्ड बन गया, ये दूसरा बॉन्ड, 3 4 5 और 6, मतलब 6 कार्बन आपस में क्या हो गए, अटैच हो गए। अब जैसे ये 6 कार्बन आपस में अटैच हुए, अब एक बात ध्यान देना, इधर जो ये 6 कार्बन अटैच हुए हैं ना मेरे पास, अभी इनमें से हर एक कार्बन का कितने 3 ऑर्बिटल थे, मतलब एक और ऑर्बिटल रिमेनिंग रह चुका है। तो एक ऑर्बिटल और बचा है इसके पास भी एक और है, इसके पास भी एक और है, इसके पास भी एक और है, सभी के पास एक एक ऑर्बिटल रह गया है रिमेनिंग। उन सभी ऑर्बिटल के साथ हमारे पास क्या अटैच होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि बेंजीन के अंदर सभी ऑर्बिटल जो sp2 हाइब्रिडाइज उनके साथ क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये भी H, ये भी H और ये भी H, ये H और H और H। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये बेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई। अभी इसी के अंदर आपने रह गया पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कैसे बनाए, पाई बॉन्ड में क्या है, इनके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है। अब वो वैकेंट ऑर्बिटल आपस में क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो गई सिंपल बेंजीन की। तो ये आप इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर ये भी इधर बॉन्डिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स, विद कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑर्बिटल। और इनके पास एक पाई ऑर्बिटल भी होंगे जो आपस में पाई बॉन्ड बना ले। मान लो इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड बन गया, फिर इन दोनों के बीच में बनेगा, फिर एक इन दोनों के बीच में बनेगा, अल्टरनेट पाई बॉन्ड बनते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ कैसे बनेंगे। जैसे मान लो ये मेरे पास हो गए कार्बन, मैं बनाता हूँ नेक्स्ट। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। ये इसका एक ऑर्बिटल, ये इसका ऑर्बिटल, ये इसका, सभी ऑर्बिटल होंगे इसके 6, ठीक है। इनको आपस में क्या है, बॉन्डिंग साथ अटैच है। ये अगर अटैच हैं तो इनका जो नेक्स्ट ऑर्बिटल बनने वाला है, मतलब हाइब्रिडाइज कैसे होंगे, मान लो पहले इन दोनों के बीच में क्या पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, अल्टरनेट इधर प्रेजेंट होगा और एक इधर प्रेजेंट होगा, ये पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड शो करती हुई बेंजीन की स्ट्रक्चर होगी। इसके अंदर एक अनहाइब्रिडाइज, ये ऑर्बिटल कौन सा है, जो क्या है, अनहाइब्रिडाइज है। ये लिख लेना, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये। तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो चुकी है बेंजीन की। अब अगर इन्हीं के अंदर क्या पाई बॉन्ड रोटेट करते हैं तो इनकी एक स्ट्रक्चर और बन जाएगी, जो मैं मान लो ये रोटेशन मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ एरो लगा के। मान लो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ ऐसे बनेगी, कार्बन, इधर भी कार्बन कार्बन, ठीक है स्टूडेंट्स। इनके बना लेना है ऐसे, फिर इनको अटैच कर देना आपस में। तो फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब मान लो जैसे पाई बॉन्ड पहले यहाँ पे प्रेजेंट था, कौन से, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिटल पे था, अभी मैं इसे ऐसे कर देता हूँ। मान लो इधर प्रेजेंट है पाई बॉन्ड, तो फिर एक बॉन्ड छोड़ के इधर प्रेजेंट हो जाएगा और इधर प्रेजेंट, तो ये क्या हो गया, आपस में चेंज हो गए। तो इस तरह से इनमें रेजोनेंस होता रहता है, और ये है क्या, पाई बॉन्ड ही है। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए अच्छे से दोनों स्ट्रक्चर्स को। स्टूडेंट हम नेक्स्ट बात करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन एरीन्स मीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। अब आइसोमेरिज्म जो हमारे पास एरीन्स होती हैं वो एग्जिबिट करती हैं ओनली पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, जहाँ के जिसके अंदर क्या है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। अब जैसे मान लो मेरे पास एक ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ यहाँ पे CH3 लगा हुआ है एक, और मान लो अनदर CH3 लगा हुआ है सेकेंड पोजीशन पर, इस तरह से CH3 लगा हुआ है। अब इसी का एक और फार्मूला बन सकता है कि ये इस तरह से भी बन सकता है, एक ऊपर CH3 लगा हुआ है, एक थर्ड पोजीशन पर आ जाए, या हो सकता है वो फोर्थ पोजीशन पर आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल के 3 डिफरेंट पोजीशन हो सकती हैं। अब ये 3 डिफरेंट पोजीशन है, उनको एक नाम भी दिया जाता है। अगर मान लो कोई भी बेंजीन रिंग है, उसके अंदर कोई भी यहाँ पे मान लो जेड कंपाउंड प्रेजेंट है। अब इस जेड के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो फर्स्ट वाली पोजीशन है इसे हम ऑर्थो बोलते हैं, जो ये सेकंड थर्ड वाली पोजीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट हो गई इस जेड के रिस्पेक्ट में, और जेड के रिस्पेक्ट में अगर सेकंड हो तो उसे हम बोलते हैं मेटा, और अगर वो थर्ड पे हो इधर
तो उसे हम बोलते हैं पैरा। तो ये आपने याद रखना है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो उस सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग 3 पोजीशन बनती हैं, ऑर्थो, पैरा और मेटा। इसलिए एक जो हमारे पास कंपाउंड होता है और कोई भी बेंजीन रिंग का, उसकी 3 डिफरेंट पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं, ऑर्थो, पैरा और मेटा के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका मैं आपको एक कंपाउंड देता हूँ। तो जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इधर CH3 लगा हुआ है, इधर भी CH3 लगा हुआ है और इधर भी CH3 लगा हुआ है। इस कंपाउंड के मैंने आपने बतानी है कि टोटल कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे। वीडियो के कमेंट में कर देना कि इसके टोटल कितने पोजीशन आइसोमर बनने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम नेक्स्ट करते हैं एरोमेटिसिटी, जिसको हम बोलते हैं हक्कल रूल। अब हक्कल रूल क्या होता है? HUCKEL, इसको बोलते हैं हक्कल रूल। हक्कल रूल बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है हक्कल रूल, या हम बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी। अगर मैंने कोई भी कंपाउंड को बताना हो कि वो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, एरोमेटिक मीन्स वो बेंजीन लाइक प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं करेगा, उस तरह की जो कंपाउंड है या उनका जो करेक्टर एक्सप्लेन करते हैं उसे हम एरोमेटिसिटी बोलते हैं। अब एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक हक्कल रूल है जो बताता है अगर कोई भी कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करता है, इफ़ एनी कंपाउंड, मैं पहले आपको बता देता हूँ, इफ़ एनी कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल, अगर कोई भी कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करता है तो हम बोलते हैं वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक इन नेचर होगा। मीन्स तो वो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिसिटी शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई कंपाउंड हक्कल रूल फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक होगा। अब इसी क्राइटेरिया की बात करते हैं एरोमेटिसिटी के, कि कौन कौन सी जो कंडीशन है वो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करनी होती हैं एक एरोमेटिक कंपाउंड को। तो चलिए मैं वो कंडीशन राइट कर देता हूँ स्टूडेंट। तो बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी। तो अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो क्राइटेरिया क्या होगा, जिसके अंदर फर्स्ट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज ना हो, मतलब फिक्स ना हो एक जगह, वो क्या करें, मूव करते रहें रिंग के अंदर। मतलब अब इसमें कंडीशन में लिखा क्या गया है, द मॉलिक्यूल शुड कंटेन अ साइक्लिक क्लाउड। साइक्लिक मीन्स जो कंपाउंड हो वो साइक्लिक तो होना ही चाहिए, मतलब रिंग के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। एंड ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर क्या हो, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन हो जो कि मूव करते रहने चाहिए रिंग के अंदर, अबव एंड बिलो प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब जो मॉलिक्यूल होता है वो प्लेनर होता है एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, तो अगर कहते हैं कि वो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन क्या करते हो, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते रहने चाहिए, उस तरह का जो कंपाउंड होता है उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट कंडीशन ये थी डीलोकलाइजेशन। बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। इसमें सेकंड क्या है, अभी बात करते हैं प्लेनरिटी। प्लेनरिटी का मतलब है अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे पास, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं हम, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा ना वो हमारे पास, वो मस्ट क्या हो, मस्ट हो क्या, प्लेनर। अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है मतलब वो प्लेनर होना चाहिए। तो जो कंपाउंड प्लेनर होगा हमारे पास वही एरोमेटिसिटी शो कर पाएगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन है प्लेनरिटी, मतलब जो कंपाउंड हो वो साइक्लिक होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या होगी, वो प्लेनर होना चाहिए। अभी बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर वो कहता है हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट हो, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, इसके मल्टीपल। और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो वेरी करती है 0, 1, 2, 3 लगभग इस तरह से वेरी करती है n की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर कोई भी कंपाउंड में इतने इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 पाई के मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स वो क्या होगा, एरोमेटिसिटी शो कर पाएगा। तो इन तीनों रूल्स को मिलाकर जो मैंने तीन पॉइंट लेके हैं, कौन कौन से दोबारा बता देता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट पॉइंट था डीलोकलाइजेशन, सेकंड था आपके पास प्लेनरिटी, थर्ड था आपके पास क्या, कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इन तीनों कंडीशन या रूल को हम मिला के हमारे पास जो बनता है उसे हम बोलते हैं हक्कल रूल। अगर पेपर में हक्कल रूल आ जाए तो इसको ऐसे ही लिखना है,
ये तीनों कंडीशन लिखनी ज़रूरी हैं। फर्स्ट क्या है, डीलोकलाइजेशन, सेकंड प्लेनर, और थर्ड है हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए कोई भी कंपाउंड के अंदर। तो चलिए बात करते हैं अभी कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो कि हक्कर रूल फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजीन रिंग। अभी जो बेंजीन रिंग है सबसे जो सिंपल हमने पहले डिस्कस की थी, बेंजीन रिंग की बात करते हैं। अब बेंजीन रिंग हो गया ये हमारे पास, ठीक है। अब बेंजीन रिंग में हम बात करते हैं तो हर एक कार्बन क्या है, sp2 क्या है, हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज मीन्स ये प्लेनर तो हो गया, पहली कंडीशन तो फिल हो गई, एक कंडीशन हो गई कि कंपाउंड बेंजीन क्या है, प्लेनर है। सेकंड बात करते हैं डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन में जो हमारे पास बेंजीन रिंग है इसके अंदर पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन क्या है, प्रेजेंट। आप देख सकते हैं ये पाई बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा ये पाई, मतलब इसके अंदर पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। दैट मीन्स ये रेजोनेंस भी शो करेगा, मीन्स ये डीलोकलाइजेशन की कंडीशन भी शो कर गया। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकलाइज नहीं है। थर्ड के बाद ही कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अभी बात करते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, टोटल 2 4 6, टोटल इसके अंदर कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेंजीन के अंदर। तो बेंजीन के अंदर टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अभी यह हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या फिल करते हैं। अब इधर n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 3। तो अब अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें तो आंसर आ रहा है हमारे पास 6 पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इस फार्मूले के अंदर जो थर्ड रूल के अंदर था, अगर इस फार्मूले में हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आंसर आता है 6 पाई, n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आंसर आता है 2 पाई, n की वैल्यू हम अगर 2 पुट करते हैं तो आंसर आता है 10 पाई, ठीक है। अगर 3 पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 14 पाई। मतलब जो कंपाउंड जिनके अंदर 2 पाई 6 पाई 10 पाई और 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एरोमेटिक है, ठीक है। अब बेंजीन रिंग के अंदर कितनी है, 6 हैं। दैट मीन्स ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कौन सी, सेकंड। मतलब अगर n की वैल्यू 1 लिखें तो इधर 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो वो एरोमेटिक होता है, इसलिए बेंजीन भी क्या है, एरोमेटिक है। ये तीनों कंडीशन वो शो करता है। एक कंपाउंड मैं आपको देता हूँ, उसका बताना आप। हमने लिखा था स्टार्टिंग में नेप्थलीन, अब ये नेप्थलीन है, मैंने बताया एरोमेटिक है। अब अकॉर्डिंग टू हक्कर रूल एरोमेटिक है कैसे, उसको एक्सप्लेन करना इजी है। अब इसके अंदर आप बात करते हैं तो हर एक कार्बन क्या है, प्लेनर है। दैट मीन्स ये कंपाउंड क्या होगा, प्लेनर है। सेकंड इसके अंदर क्या है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। डीलोकलाइजेशन भी इसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब दो कंडीशन फुलफिल हो गई। थर्ड क्या थी, कंपाउंड के अंदर कितने होने चाहिए, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या 6 पाई होने चाहिए, या 10 पाई। तो इसके अंदर कितने टोटल, 2 4 6 8 10। तो टोटल इसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्ड रूल ऑफ हक्कर रूल फॉलो भी करता है। दैट मीन्स जो हमारे पास नेप्थलीन है वो क्या है, एरोमेटिक है। ये कंपाउंड आप कमेंट करना। अभी आपके पास ये कंपाउंड दिया गया है, ये क्या है, एंथ्रासीन। अब एंथ्रासीन में देखिएगा टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, टोटल इसके अंदर 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये प्लेनर भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर भी है, इसलिए एंथ्रासीन भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ, आप बताना कि वो एरोमेटिक है या नहीं, कमेंट में बता देना मुझे। पहले वीडियो को पॉज करके खुद चेक कर लेना। जैसे मान लो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये पॉजिटिव है। अब बताओ इसके अंदर ये प्लेनर है या नहीं है। अब कार्बोकटाइन है, ध्यान सुनना, इधर ये क्या बना, कार्बोकटाइन। अब ये क्या है, कार्बोकटाइन है। कार्बोकटाइन हमने बता रखा है आपको क्या होता है, प्लेनर स्पीसी होता है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। तो sp2 है तो इसके अंदर भी हर एक कार्बन क्या हो गया, प्लेनर हो गया। मैं दैट मीन्स ये कंपाउंड प्लेनर तो है, फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड इसके अंदर क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स ये पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज वाला कॉन्जुगेशन भी शो कर सकता है। दैट मीन्स ये डीलोकलाइजेशन भी शो करेगा। अगर ये डीलोकलाइजेशन शो करेगा तो फिर थर्ड कंडीशन रह जाती है, क्या इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 4n+2 पाई, 4n+2 पाई, इधर अगर n की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ तो आंसर आता है 2 पाई। मतलब अगर इस कंपाउंड में देखिए इस ढंग से, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये कंपाउंड क्या है, हमारे पास एरोमेटिक है। तो सिंपल लिख देना, ये कंपाउंड क्या आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका नाम भी है साइक्लोप्रोपाइलिन केटाइन। ये क्या है, साइक्लोप्रोपाइलिन केटाइन क्या है, एरोमेटिक इन नेचर है। ये MCQ भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, तो ये अच्छी तरह से कर लीजिएगा।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और की। जैसे मान लो आपके पास ये कंपाउंड दिया गया है, इधर ये नेगेटिव और इधर ये H लगा हुआ है और इधर भी H लगा हुआ है, इधर H, ये डबल बॉन्ड इधर H। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर भी H लगा हुआ है। अब भी बताना है ये एरोमेटिक है या नहीं है। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल इनाइन। तो अगर इसकी बात करें, ये भी आपके पास कंपाउंड क्या है, प्लेनर है। ठीक है, ये कंपाउंड भी क्या है, प्लेनर है। इसके पास 2 लोन पेयर भी हैं, दैट मीन्स ये कंपाउंड आपके पास प्लेनर इन नेचर है। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है इधर। ठीक है, हर एक कार्बन sp2 मीन्स ये प्लेनर कंपाउंड हो गया। सेकंड, इसके अंदर क्या है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर भी प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन भी है। थर्ड, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, क्योंकि 4 और 2 लोन पेयर हो गए, टोटल 6 हो गए। दैट मीन्स ये क्या है, एरोमेटिक इन नेचर है। तो ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन क्या है, आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ हेटेरोएटॉमिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो जिसके अंदर फर्स्ट हमारे इसका पायरोल। पायरोल, ये जो पायरोल कंपाउंड है, इसके अंदर क्या है, एक 5 मेंबर रिंग होती है, जिसके अंदर एक नाइट्रोजन और 4 कार्बन आपस में अटैच होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ये क्या होती है, पायरोल रिंग होती है। अब इस पायरोल रिंग में क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, प्लेनर भी है, और ये डीलोकलाइजेशन भी शो कर सकती है। डैट मीन ये भी क्या है, एरोमेटिक है। इस तरह से फ्यूरॉन भी सिमिलर है, ये भी एरोमेटिक है। थायोफिन, ये भी सिमिलर है, ये भी एरोमेटिक है। और ये क्या है, प्रीडिन, और प्रीडिन भी आपके पास क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इन सभी को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। फिर हम नेक्स्ट ये सारे कंपाउंड जो एरोमेटिक थे जो मैंने बता दी। अब मैं नेक्स्ट आपको जो बताने जा रहा हूँ वो होंगे आपके पास नॉन एरोमेटिक, या हम बोल सकते हैं नॉट एरोमेटिक, जो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होंगे, जो हक्कर रूल को फॉलो नहीं करते होंगे। मैं इनकी एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे मेरे पास ये है, अब ये कंपाउंड है ना, अब इसके अंदर देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या हो गया, नॉट एरोमेटिक। ये क्या है, नॉट एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। और इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटाडाइइन। साइक्लोपेंटाडाइइन क्या है, नॉट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक भी बोल सकते हैं, जो एरोमेटिसिटी शो नहीं करता। मान लो ये किए वाला कंटाइन हो सकता है आपके पास, साइक्लोपेंटाडाइइन इनाइल कैटाइन। मान लो जो ये कैटाइन बना, इधर मान लो पॉजिटिव आ गया, और ये भी आपके पास क्या है, नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है। फिर ये वाला कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको सभी को नोट कर लीजिएगा। और इस तरह से ऐसे डबल बॉन्ड, डबल डबल। अब इसके अंदर कितनी है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हक्कर रूल नहीं आते हैं, दैट मीन्स ये भी क्या आपके पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अनदर एग्जांपल एक ये भी है कि इधर पॉजिटिव और इधर ये मान लो इधर नेगेटिव है, तो इसके पास टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गई। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये भी क्या आपके पास है, नॉन एरोमेटिक। कौन सा, साइक्लोप्रोपाइलिन एनाइन भी आपके पास क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट कुछ कंपाउंड है, ये भी हमारे पास क्या, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, बट बताता हूँ ये नॉन एरोमेटिक है क्यों। अब देख सकते हैं इस पहले वाले कंपाउंड में इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक होना चाहिए था, बट इसके अंदर यहाँ से देख लेना कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है ओवर द होल एटम। तो मतलब ये कॉन्जुगेशन साइकिल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि हक्कर रूल फॉलो नहीं करता। सेकंड, इस वाले में क्या है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गई, इसके अंदर कॉन्जुगेशन तो है, बट इसके अंदर कितने पास क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।